नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मचिंतन में। मैं हमेशा ही कुछ अच्छी बातें लेकर आती हूँ। वैसे ही आज लेकर आई हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका पूरा विस्तार और विवरण मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए आइए, देखिए, मनुष्य का जीवन सुख दुख, सफलता असफलता और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं ना, और सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं तो हमें यह समझ में आएगा कि जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संसार एक ईश्वरीय योजना के अंतर्गत चलता है और हर घटना का एक विशेष उद्देश्य होता है जिसे हम तुरंत नहीं समझ सकते। आइए देखते हैं कि आध्यात्म और जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जिससे आपका मन विचलित हो जाता है, लेकिन उसके भी बहुत अच्छा सल्यूशन है, बहुत ही अच्छा उपाय है। आध्यात्म हमें सिखाता है कि हम जीवन में कोई भी घटना संयोगवश नहीं घटती, बल्कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है और ब्रह्मांड हमें उसी दिशा में ले जाता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का ही अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर घटना में कोई न कोई सीख छुपी होती है जिसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट हैं, बिंदु हैं जिसे हम समझते हैं। कठिनाइयाँ और हमारी आत्मा की क्या यात्रा है। हमारी आत्मा इस संसार में केवल भौतिक सुख भोगने नहीं आई है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में असफल होता है ना, तो वह निराश हो जाता है। लेकिन यदि वह इसे सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ता है तो भविष्य में उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसी प्रकार जब हमें जीवन में किसी नुकसान का सामना करना पड़ता है ना, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें किसी और बड़ी सफलता की ओर ले जाने के लिए हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व जन्म और कर्म का क्या सिद्धांत है ये भी समझते हैं। आध्यात्म में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में जो भी होता है ना, वह हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों का परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो यह संभव है कि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का भी फल भोग रहा हो, या फिर उसे वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण सीखने की आवश्यकता हो। एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है। वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, बल्कि धैर्य रखता है और प्रतीक्षा करता है कि बीज अंकुरित होगा और धीरे धीरे यह वृक्ष बनेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो हमें उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन सही समय पर हमें उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आध्यात्म में विश्वास और धैर्य का क्या महत्व है ये समझते हैं।
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिन समय से गुजरता है ना, तो उसे धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर उसके लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। कई बार हमें जो अच्छा लगता है वो वास्तव में हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और जो हमें बुरा लगता है ये हमारे जीवन का एक सही दिशा में ले जाता है। आपको पता है, भगवान श्री राम का वनवास, जी हाँ, भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा, जो उनके लिए कठिन समय था। लेकिन यदि वे वनवास न जाते तो रावण का अंत ही नहीं होता और धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। इसलिए जो हुआ यह पूरी मानवता के लिए अच्छा ही हुआ था। पांडवों का भी वनवास हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, महाभारत में भी पांडवों को कौरवों ने छल से जुए में हरा दिया और वनवास पर भेज दिया। लेकिन यही वनवास उनके लिए शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम बना और अंततः उन्होंने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। एक और उदाहरण देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का क्या दृष्टिकोण है इस पे। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, हर कठिनाई हमें नए नए अवसर की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से डरता नहीं, वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। उनका मानना था कि जीवन में आने वाली हर परेशानी हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। हमें उनसे घबराने के बजाय सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम जीवन की कुछ घटनाएं और उनका आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। पहला होगा घटना, दूसरा होगा सामान्य प्रतिक्रिया क्या है, और तीसरा हो गया आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। जैसे परीक्षा में असफलता, निराशा और हताशा मिलती है ना, ये संकेत होता है कि हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। दूसरा है नौकरी छूट जाना। जी हाँ, चिंता और भय लगता है ना, हो सकता है कि ईश्वर हमारे लिए इससे भी बेहतर। प्रियजनों से बिछड़ना, ऐसा लगता है ना दुख और अकेलापन है। जी नहीं, यह हर आत्मा का अपना मार्ग होता है। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन अस्थायी नहीं है, ये सब तो होता रहता है। चलिए अब हम कैसे अपनाएं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जो सिद्धांत है हम कैसे अपनाएं। देखिए, हर परिस्थिति को स्वीकार करें, यानी कि जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे भाग्य का खेल ना समझे, बल्कि उसे एक नए अवसर माने। धैर्य बनाए रखे, मतलब कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। यदि आज स्थिति कठिन है तो कल अवश्य बेहतर होगी। आध्यात्मिक ज्ञान अपनाएं, आध्यात्मिक ज्ञान को और अच्छे से बढ़ाएं। भगवत गीता, रामायण, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे हमें जीवन को बेहतर समझने में मदद मिले। सकारात्मक सोच विकसित करें। जी हाँ दोस्तों, कठिन समय में भी यह सोचें कि इसमें कुछ न कुछ अच्छा अवश्य ही छुपा होगा। प्रार्थना और ध्यान करें। जी हाँ, नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और हमें अपने मार्गदर्शन के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस वीडियो का बहुत ही सुंदर सा निष्कर्ष यही निकलता है। अंततः हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। हमें हर परिस्थिति को एक नई सीख के रूप में देख लेना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही कर रहे हैं।
इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए ना, तो घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मचिंतन और भी, और मन को शांति मिले ऐसे वीडियोस मैं हमेशा लेकर आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।